हेलो एवरीवन, टुडे हियर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनका पैटर्न लाया हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल का नाम मेरा है ऑल थिंग्स इंक्लूसिव, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पहले एक नज़र में हम देख लें क्या क्या लाए हैं। वर्गमूल निकालना है, जैसे एन पदों का योग, उसका जो सूत्र होता है किसमें, अंकगणितीय प्रगति में, वो लाया हूँ मैं। तो अगर शून्यकों का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, उसका बहुपद कैसे निकालेंगे वो लाया हूँ मैं। त्रिकोणमिति कैसे नहीं का फार्मूला का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे करेंगे। प्रतिशत वाले प्रश्न कर लेंगे हम। कुछ प्रायिकता के प्रश्न लेकर आया हूँ। उसी प्रकार आगे देखोगे, हेरोन का सूत्र उपयोग करके जो क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, वो हो गया। ठीक है, कुछ प्रूफ करने वाले प्रश्न हो गए त्रिकोणमिति के। अवलंबन कोड, उन्नयन कोड से एक क्वेश्चन है ना, मीडियन मीन से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर से प्रोबेबिलिटी के बड़े क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, अब मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाक से हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि 784 का मान ज्ञात करिए, यानी ये 784 वर्गमूल है इसका, उसका वर्गमूल निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये बात। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम फटाक से। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लिखना चाहिए, सॉल्यूशन लिखो। अगर हिंदी में लिखना है हल, तो हल लिख लो। ठीक है, क्या निकालना है, हमको रूट में 784 फाइंड करना है। ठीक है, वह इसको वर्गमूल कहते हैं, ये जो लगा रहता है इसको वर्गमूल कहते हैं। 784 का वर्गमूल निकालना है। गुणनखंड विधि बताया था मैंने आपको, बस वही कर देना है यहाँ पर 784। अब हम काटेंगे इसको, हम 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4। ठीक है, कोई भी छोटी संख्या ले सकते हो जो आपको दी गई संख्या को काट सके, यानी उससे उसका भाग जा सके। 4 एकम 4 बचा 3, 38 हो गया ये हमारा। ठीक है, 4 नवा 36 बचा 2, तो हो गया मेरा 4 छक्का 24। 196 बार में 784 कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर चर्चों को 16, 16 बचा 3, 4 नवा 36 काट दिया मैंने। फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 एकम 7, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो मेरा 784 का वर्गमूल बराबर, वर्गमूल में अब 784 के जगह पर उसका जो गुणनखंड किया हो उसको लिखो। 4 गुणते 4 गुणते 7 गुणते 7। वर्गमूल में ध्यान देना है, जब आप गुणनखंड लिख लो तो वर्गमूल में आप दो दो का पेयर बनाओगे। ठीक है, एक कोई सेम अंक होना चाहिए, उसका दो पेयर होना चाहिए। दो दो का पेयर बना लिया मैंने। ठीक है, अब हर पेयर से वर्गमूल को हटा देंगे और हर पेयर से एक एक पेयर से एक एक अंक लिख देंगे, और उसको जो सिंबल है गुणा का, तो गुणा कर देंगे 728। यानी 784 का हमारा जो वर्गमूल आया, वो क्या है हमारा 28। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा अंकगणितीय प्रगति के पहले n पदों का सूत्र लिखिए। ठीक है, एपी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अंकगणितीय, चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले हम। सॉल्यूशन, ठीक है, अंकगणितीय प्रगति, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। यहीं से ए और पी शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, और अंकगणितीय प्रगति को बोलते हैं इंग्लिश में एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसी का ए और पी निकालकर शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एन पदों का योग बराबर, एन पदों का योग, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रतीक के रूप में एस एन लिखते हैं, एस एन। इसके बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, यही आपको लिखने के लिए बोला गया था। आप इसको याद कर लें और फिर एग्ज़ाम में जब भी आए तो इसको लिख लें। एक्स्ट्रा नॉलेज में एक छोटा सा एक्स्ट्रा में अगर आप देख लो, तीसरे से जुड़ा एक और फार्मूला होता है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ तक आपको सॉल्व हो गया है। एक्स्ट्रा में इसी से जुड़ा एक और होता है nवें पद का मान, nवें पद का मान, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसको प्रतीक के रूप में कहते हैं ln बराबर, nवें पद के मान को ही प्रतीक के रूप में ln कहेंगे। ln बराबर क्या होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। इसको भी याद रखेंगे, इस पे आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखा है, वो आप देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने पूछा था अंकगणितीय प्रगति के पहले n पदों का योग का सूत्र। तो n पदों का योग का सूत्र मेरा ये होता है, आपको बस लिख देना है अगर सूत्र पूछा है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दिया ये किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग 8 है, 15 हमारा उसका गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे लिखेंगे, ये पूछ रखा है हमसे। तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका हम करेंगे अब सॉल्यूशन।
ठीक है, तो पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है सूत्र? तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अल्फ़ा व बीटा बहुपद के क्या है? शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक है, मतलब ये शून्यक का ना प्रतीक अल्फ़ा और बीटा मान के रखा हुआ है मैंने। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के ऊपर बस हम रख देंगे, दिन मेरा काम हो जाएगा। मतलब इसको अगर हिंदी में ये अल्फ़ा और बीटा की जगह पर लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा है, इंटू छिपा रहता है। ठीक है, चलिए हमको क्या दिया हुआ था? अच्छा, इस बहुपद को बनाने के लिए ये फार्मूला चाहिए। इस फार्मूला में हमको दो चीज़ चाहिए, एक अल्फ़ा और बीटा का योग और अल्फ़ा बीटा का गुणनफल। तो मेरा देखिए गुणनफल दे दिया है, योग भी दे दिया है। तो पहले जो दिया है वो हम लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारा? अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है, यानी इसी को कहते हैं शून्यकों का योग। इसी को कहते हैं हिंदी में शून्यकों का योग कहते हैं इसको, शून्यकों का योग। ये कितना दिया हुआ है? ये मेरा 8 दिया हुआ है। फिर से ऊपर देख लेंगे, शून्यकों का योग 8 दिया हुआ है और गुणनफल 15 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा है शून्यकों का गुणनफल। इसका वैल्यू दिया हुआ है 15। तो एक वैल्यू मेरे पास है 8 और एक वैल्यू 15। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8, यानी शून्यकों का योग दिया है 8, बाहर एक्स था, प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 15 मैंने लिख दिया। देखो आप ध्यान से ये फॉर्मूला देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह पर उसका मान जो दिया है, अल्फ़ा बीटा का जो मान दिया है वो मैंने अंदर लिख दिया है। बाहर एक्स था फार्मूले में, देखो यहाँ बाहर एक्स था फार्मूले में, मैंने भी बाहर एक्स लिख दिया है। फिर उसके बाद प्लस लगा दिया, फिर अल्फ़ा बीटा लिखा था। तो अल्फ़ा बीटा का जो मान था 15 वो मैंने यहाँ लिख दिया, बस यही किया है। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा किया तो -8, एक्स भी गुणा करेगा क्योंकि जो कोई भी सिंबल ना हो तो गुणे का सिंबल छिपा होता है। 8 और इसके बीच कोई सिंबल दिख नहीं रहा तो वहाँ पर गुणे का सिंबल छिपा हुआ, तो ये 8x हो गया, प्लस का सिंबल था ये 15 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस फॉर्मूले पर रख दो जो मान दिया है, देन आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमको साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, पूछा है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? तो कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर ही होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 ही होता है। ठीक है, इनको जब सॉल्व करोगे, गुणा में हर का गुणा और अंश का गुणा हो जाता है। एक का एक में गुणा 1 और हर का हर में गुणा तो 2 दूनी 4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आपका रिवीजन के लिए हम सभी डिग्री का वैल्यू एक बार फिर से हम आपके लिए यहाँ पर बना देते हैं, आपको आसान हो जाएगा। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू।
जीरो जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कड़ी में 2। 60 डिग्री का मान क्या होगा, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। उसी प्रकार हमारा होता है कॉस 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 थीटा। कॉस थीटा उल्टा पीछे से अगर लिख दोगे ना, पीछे से वैल्यू उठा उठा कर इसके आगे लिखते जाओ, तो कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, 30 का वैल्यू हो जाएगा करड़ी में 3/2, 45 की डिग्री का जो इसका वैल्यू होता है वो सेम होता है, 60 डिग्री इसका 1/2 हो जाएगा, 90 डिग्री इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं लाइन को, और tan का भी देख लेते हैं। tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा बराबर हम एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बटा हमारा लगा हुआ है बीच में, आप देख सकते हो ऐसे बटा मान के चलो को लगा हुआ है, तो बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान होता है tan 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश का मान होता है 0। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/करड़ी में 3। 45 का मान tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। ठीक है, 90 का मान हो जाता है अनंत हमारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर दो और एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एक कॉट का देख लेते हैं। कॉट tan का उल्टा होता है 0 डिग्री, कॉट अनंत हो जाएगा, 30 डिग्री √3 हो जाएगा, 45 सेम रहता है, और 1/करड़ी में 3 कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा इतना ही एडजस्ट कर पाया, बाकी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉस सेक निकालना है तो साइन का उल्टा लिख देना, और सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा लिख देना। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 121% का भिन्न बनाना है, उसको 121% उसको भिन्न के रूप में लिखना है, प्रतिशत से यानी भिन्न बनाना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम भी। सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन दिया है 121%, इसको बनाना है भिन्न, तो इसको बनाना है भिन्न, तो आपको प्रतिशत हटाना है, तो आप 121 लिख दो। परसेंट जब भी हटेगा तो वो बटा में 100 चला जाएगा, बटा में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ये बस आपको ऐसे ही याद करना है, समझना है। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, इसको हम ऐसे छोटा करके साइड कर लेते हैं। ये बस समझाने के लिए था कि प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 जाएगा, तो प्रतिशत हटा रहे हैं ना हम, प्रतिशत हटा रहे हैं तो प्रतिशत हट गया, बटा लग जाएगा, 100 लग जाएगा, ये बन गया भिन्न हमारा। क्यों, क्योंकि नोट में याद रखना है भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बनाना है मतलब भिन्न बराबर याद होना चाहिए। तो भिन्न बराबर होता है कि भाई संख्या में एक अंश हो, बटा का रिलेशन हो, नीचे हर हो, तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। हमने एक अंश ले आया, यहाँ पर एक हर ले आया, ये भिन्न बन गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 121% को हम 121/100 लिख सकते हैं। अगर ये आगे कटता तो आगे हम काटते चले जाते, लेकिन नहीं कट रहा है ना, किसी संख्या से, एक ही संख्या से दोनों नहीं कट सकता, तो यही पर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना था। ठीक है, और अगर उल्टा पूछ दे आपसे, अगर उल्टा पूछ दे कि भाई साहब ये बताओ, ये बता दो आप कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाना है। मान लो ये 25 बोला, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 25 का प्रतिशत बनाओ, प्रतिशत बनाओ, प्रतिशत बनाओ, तो कैसे बनाओगे प्रतिशत, कैसे बनाओगे प्रतिशत, कुछ नहीं करना, 25 लिख देना है, 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे लिख देंगे 25%। ठीक, 25% बन गया हमारा। ठीक है, लेकिन अगर भिन्न दे दे, ये तो नॉर्मल अंक था ना, अगर भिन्न दे दे, भिन्न दे दे कि क्या मतलब है, भिन्न दे दे ये तो नॉर्मल अंक है। ठीक है, ये नॉर्मल अंक है, अगर हमको भिन्न कोई दे दे और बोले उसका प्रतिशत बनाओ, उसका प्रतिशत बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, इसको हम छोटा करके यहाँ साइड कर लेते हैं। ठीक, ये आपका एडिशनल चीज़ें हैं क्वेश्चन से हटके। अगर आपको कोई भिन्न दे दे कि भिन्न बराबर 1/4, ये भिन्न है आपका, का प्रतिशत बनाओ, प्रतिशत बनाओ, ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है, अगर पहले से प्रतिशत था तो 100 से भाग दे दिए, प्रतिशत का सिंबल हटाए और 100 से भाग दे दिए तो भिन्न बन गया। ठीक है, लेकिन अगर भिन्न है आपका भिन्न है, तो इसमें आप 100 का गुणा कर दोगे तो ये प्रतिशत बन जाएगा, 100/4%। अब इसको काटोगे तो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25%, यानी 1/4
यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 1/4 है वो 25% के बराबर है, इसका 25% इक्वल होगा। ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें थी। विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा मैं भिन्न और प्रतिशत का इंटरचेंज वाला का। अगला क्वेश्चन फिलहाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x + 5 बराबर 15 है, इसका हल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन का हल निकालने का मतलब ये होता है कि जो मेरा ये चरपद XYZ दिया रहता है इसको एक साइड छोड़ देंगे और जितने भी अंक रहेंगे उसको दूसरे साइड बराबर के दूसरे साइड रख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं फटाक से। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको उतार लेंगे। 2x + 5 बराबर 15 उतार लिया मैंने। अब क्या क्या मैंने उसने कहा हल करने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया हल करने का मतलब बस इधर x होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में भेज दो, थोड़ा थोड़ा करके भेजेंगे। पहले प्लस वाले को भेजेंगे जो प्लस में रहेगा, अगर माइनस होता तो फिर माइनस को भेजते हैं, फिर गुणा को भेजते हैं, फिर भाग को भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्लस वाले को इस साइड भेजते हैं। तो इधर क्या बचेगा, +5 तो उधर चला जाएगा, इधर जो बचेगा इधर बचेगा 2x। फिर ये बराबर, फिर ये बराबर जो है हमारा ये बराबर बराबर आप भी लिख दो। पहले से क्या था इधर 15 था, अब ये 5 उधर गया है ना। अच्छा, प्लस वाला अगर बराबर के उस पर जाएगा तो वो माइनस में बन जाएगा। ठीक है, ये चिन्हों का नियम है। प्लस वाला बराबर के दूसरी तरफ माइनस बन जाता है, माइनस वाला बराबर के दूसरी तरफ प्लस बन जाता है, गुणा वाला दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो भाग बन जाएगा, भाग वाला अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो गुणा बन जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा ये +5 था, उधर गया तो -5 बन गया। ठीक, 2x बराबर, इसको सॉल्व किया तो 15 में से 5 गया, बचेगा मेरा 10। अब 2 और x के बीच कोई सिंबल ना दिखे, अब जो कोई सिंबल ना दिखे तो मतलब रिलेशन है उनके बीच गुणा का। हमको x का वैल्यू निकालना है, 10 इधर पहले से है, ये 2 भाई साहब इधर गए नीचे चले जाएंगे, इधर गुणा में था भाग में चले जाएंगे, और भाग का मतलब होता है बट्टे में चले जाना, बट्टे में जाना भाग में जाना सेम बात है। अब इनको जरा काट दो तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1 कट जाएगा तो आएगा आंसर मेरा 5। हर में 1 आया था, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 तो छिप ही जाता है हर का। तो x बराबर 5, ये आपका आंसर आया। ठीक है, आराम आराम से आप देखना, दोबारा देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, अभी तो बड़े क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आया क्वेश्चन। 10वां पद ज्ञात करें। आपको फार्मूला मैंने बताया था, nवां पद, nवां पद का मान निकालने वाला जो फार्मूला बताया था ना, उसी पे निकलेगा ये। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा मैंने, सॉल्यूशन में पहला काम क्वेश्चन उतारने का। तो ये मेरा AP बराबर, एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, एग्जाम में छोटा सा हेडिंग लिख देना। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो ऐसे लिख दोगे, दिया है, दिया है लिखकर थोड़ा अच्छे से जाकर लिखेंगे। दिया है क्या, AP का मान दे दिया है ना, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपका 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, और बोला है n बराबर 10वें पद का मान बताओ। 10वें पद का मान, 10वां पद ज्ञात करना यानी 10वें पद का मान ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये n वही होता है जो 10वां 20वां बोलेगा ना, उसी को n बराबर लिखते हैं। ठीक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि nवें पद का मान बराबर, nवें पद का मान, nवें पद का मान बराबर, nवें पद का मान जिसको ln लिखते हैं, मान बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। इसमें याद रखना, यहाँ पर भाई फार्मूले में फार्मूला बता दिया, कौन क्या है पता ही नहीं है। ए क्या है मेरा, ए मेरा है प्रथम पद, ए मेरा है प्रथम पद। ठीक है, एन क्या है मेरा, एन मेरा एनवा पद, एनवा पद जो बोलेगा वो एनवा 10वां 9वां वो। डी मेरा है सार्व अंतर, डी मेरा है सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी अंकों के बीच, अंकों के बीच, अंकों के बीच का समान अंतर, के बीच का समान एक समान अंतर जो आ रहा होगा, जो भी अंक आएगा वो उसको लिख देंगे हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन भाई, प्रथम पद, ये जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को AP जो दिया हुआ है अंक गणित प्रकृति, इससे पहला पद क्या है 2 है, तो प्रथम पद का वैल्यू दिया है मेरा 2। एनवा पद, एनवा पद, केवा पद बोला है भाई 10वां बोला है, 10वां बोला है, तो इनका वैल्यू मेरा हो गया 10। सार्व अंतर बोले हैं कि अंकों के बीच का समान अंतर क्या आ रहा है, इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का अंतर आ रहा है। 6 में से 2 घटाओ, 6 में से आगे अगली संख्या घटाओ, पिछली संख्या से अगली संख्या घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में 6 जाएगा तो 2, तो देख लो कि 2 का समान अंतर जा रहा है भाई साहब, 2 का समान अंतर जा रहा है। या फिर आगे से भी चलोगे ना तो 2 दूनी की 4, फिर 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, ऐसे जा रहा है, तो 2 का अंतर जा रहा है। तो यही मेरा सार्व अंतर है, यानी 2 का अंतर जा रहा है, पीछे से आगे, पिछले वाली संख्या से अगली संख्या को घटाना है, पिछली संख्या से अगली संख्या को घटाना है। तो जो अंतर आ रहा होगा अगर बराबर है तो वही मेरा सार्व अंतर है, यानी 2 का बराबर आ रहा है। अब ये सारा वैल्यू मिल गया है, इन सारे वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो
ठीक है। एन एन अब एन की जगह एन नहीं लिखेंगे, एन हमको 10वां निकालना था ना, तो 10 L10 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है मेरा, प्रथम पद क्या है मेरा, देखिए सूत्र में क्या बोला है, प्रथम पद, ये सूत्र है ना आपका, ए निकालना, ए की जगह पर प्रथम पद यानी दो, दो था ना मेरा क्वेश्चन में, दो, देखो यहाँ भाई प्रथम पद मेरा दो है, दो लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस n-1, एन का वैल्यू मेरा 10 है, यहाँ देखो एन का वैल्यू मेरा 10 है क्योंकि 10वां बोला है, -1, डी, डी का वैल्यू कितना है मेरा 2, ठीक है। डी फॉर डिफरेंस, अंतर, तो ये मैंने 2 लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर देंगे, 10 में से 2 लिख दिया, प्लस लिख दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 में से 1 किया 9, इंटू का सिंबल लगाओ, 2 था 2 लिख दो, ठीक है। इनको सॉल्व करो, तो पहले गुणा वाला को सॉल्व करते हैं, 2 + 18, अब इनको प्लस कर दो तो आंसर आया 20, यानी 10वें पद पर जो मान आएगा वो 20 होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे डॉट 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 कर दिया है और बोला है 10वां नंबर कौन सा होगा, तो 10वां नंबर मैंने निकाल दिया भाई, 10वें नंबर पर जो आंसर आएगा मेरा 20 होगा। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है हमारा संभावना यानी प्रायिकता से क्वेश्चन है कि पासों को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है। तो पासा, आपने लूडो खेला होगा तो पासा देखा होगा ना, पासा देखा होगा, पासे में 6 अंक होते हैं, पासे में कितना अंक होते हैं, पासे में होते हैं 6 अंक, पासे में होते हैं 6 अंक। उसमें बोला है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है, क्या संभावना होती है। तो पहले तो आप 2 चीज़ें जान लो कि अभाज्य संख्या क्या होता है और संभावना निकालने का सूत्र क्या होता है, ये दोनों चीज़ जानोगे तभी आप निकाल पाओगे। तो अभाज्य संख्या, छोटा सा ये अभाज्य संख्या, ये अभी यहाँ पर जानकारी के लिए लिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट सॉल्व करोगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएँ जो केवल खुद से कटे, यानी उनका गुणनखंड एक और वह संख्या ही होगी। क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो खुद से ही कटे, ठीक है, यानी उनका जो गुणनखंड अगर निकालोगे तो एक आएगा और वो संख्या खुद ही आएगा, एक आएगा और वो संख्या क्या आएगा, खुद ही आएगा, ठीक है। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक एग्जांपल भी दे दूंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जगह कम पड़ गई तो हल्का छोटा करेंगे ताकि एग्जांपल दे सके हम, थोड़ा और छोटा किया, चलिए जगह मिल गई हमको। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। जैसे प्रकार 3 है, 5 है, फिर 7 है, इन संख्याओं का जब भी गुणनखंड निकालोगे, 2 का गुणनखंड निकालोगे तो भाई 2 एकम 2, और कोई संख्या देखो, ये 2 खुद संख्या है और एक 2 ही गुणनखंड आ रहा है ना, एक तो 1 आ रहा है और 2 खुद आ रहा है। उसी प्रकार का 5 का भी निकालोगे ना तो ये 5 एकम 5, ये या तो खुद से कट रहा है या फिर 1 आ रहा है, तो इसके गुणनखंड में 2 ही लोग आएंगे। ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या, या तो वो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम अपने असली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि पासा है उसको एक बार फेंका गया है तो अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है, उसकी संभावना बताएं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर इसी को आप संभावना भी कह सकते हो, प्रायिकता ही मेरे संभावना है। इसी को इंग्लिश में आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुमानित संख्या, या इसी को कहोगे संभावित संख्या, अनुमानित संख्या यानी संभावित संख्या बटा कुल संख्या, ठीक है। ये सबसे आसान तरीके से लिखा हुआ फार्मूला है, इससे आसान आई थिंक हो भी सकता है, लेकिन मेरे को यही लगता है आसान, ठीक है भाई। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बोला है कि एक पासा एक बार फेंका गया है, तो पासा को एक बार फेंकोगे तो पासे में कुल संख्या पहले कितनी होती है, पासे में कुल संख्या कितनी होती है, तो लिखोगे पासे की कुल संख्या कौन कौन सी होगी भाई, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक अंक होता है, मतलब कुल संख्या टोटल कितना है, 6 अंक, ठीक है। और हमारा अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है, अभाज्य संख्या आने की संभावना, ठीक है। उसके लिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भाई, एक को आप अभाज्य संख्या नहीं मानोगे,
ठीक है। एक ना तो आपका अभाज्य संख्या होता है ना भाज्य संख्या होता है। ठीक, एक को आप कोई भी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 ही होता है। एक तो 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, एक 5 आ गया। 3 ऐसी अभाज्य संख्याएँ हैं जो पासे को फेंकने पर आ सकती है। कौन-कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, यानी 3 है। संभावनाएँ 3 है, कुल 6 हैं। फ़ॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रायिकता बराबर लिखेंगे आने की अनुमानित संख्या, यानी आने की संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या आने की 3 बार चांस है। 3 ही अभाज्य संख्या होता है पासे में, तो 3 बार चांस है। और पासे में कुल संख्या 6 ठो होती है, 6 ठो होती है, बटा 6 कर दिया तो काट दिया तो 1/2, यानी अतः लिखोगे तो आप अतः पासे को एक बार फेंकने पे, अतः पासे को एक बार उछालने पर 1/2। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ये चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा छोटा कर लेंगे ना, तो मेरे को जगह मिल जाएगा। ठीक है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या 1/2 बार आ सकती है। यही आपका आंसर हुआ। 1/2 बार आ सकती है, यही आंसर हुआ। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, 1-2 बार आप दोबारा पीछे करके सुन लीजिएगा क्या कैसे बताया है, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को? हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्वेश्चन जो दिया है हम लिखेंगे दिया है। एग्जाम में करने का तरीका है ये, दिया है लिख देना है आपको, फिर जो दिया है उसका एक बार उतार लेना है। x² + 2x + 1 माइनस लगा है x² - 3x + 2। ये कर लिया आपने। अगला अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? छोटा रूप बनाना। हल करने का मतलब क्या होता है? सरल करने का मतलब छोटा करना, सरल करना, आसान करना, छोटा कर देना, काट पीट कर छोटा कर दो भाई। इसके लिए आपको सॉल्व करना है, यानी पहले आप इसमें क्या लगा हुआ है भाई, सामान्य दिखने के लिए पहले ब्रैकेट को हटाना है इसको। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं। इसका ब्रैकेट हटाया, x² जो था वही लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी माइनस था, माइनस लिख दिया, यहाँ तक मैंने उतारा, फिर ये माइनस था, माइनस लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट को जब खोलोगे ना, तो ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, और ब्रैकेट के आगे अगर कोई चिन्ह लगा होता है ना, तो अंदर के सभी संख्याओं में 1/1 करके मल्टीप्लाई कराता है। ठीक है, तो -x² के चिन्ह को जब मल्टीप्लाई कराया तो x² के आगे प्लस का सिंबल छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस का -x²। यही फिर इस 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x के आगे देखो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। याद रखिएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, +3x। अब यही माइनस इस +2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 2 उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो x² है वो x² वाले के साथ रिलेशन बनाएगा, सेम वाला यही है, सेम हमारा, तो इनके साथ रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पर देखो +x का स्क्वायर है, यहाँ पर -x का स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका कहानी तो खत्म हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है भाई साहब। आगे देखो, ये प्लस का 2x है, ये प्लस का 3x है, 3x 2x, कुल मिला के 5x हो जाएगा ना, 5x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह आगे छुपा दिया मैंने। अब देखिए, अब और कौन बचा? ये भी हो गया मेरा। अब बचा +2, यहाँ बचा नहीं, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +1। तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाता है, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, ये आपका, अब इससे तो हल कर ही नहीं सकते, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अच्छे से देखना, हो जाएगा आपसे भी। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना तो हम पहले भी सिखाई दिए हैं आपको। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, पहले लिखेंगे दिया है। पहले क्या लिख लेंगे हम? दिया है, क्या दिया है भाई साहब? दिया है, संख्या दी गई है, संख्या दी गई है 24 व 26। इनका गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड करते हैं पहले, 24 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर लेते हैं ताकि हम अगला वाला भी कर सकें। कर दिया साइड। ठीक है, अब 24 का जो गुणनखंड आया है, 24 लिखकर उसके सामने लिख दो। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2, यही वैल्यू। अब 26 का निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 36 है, सॉरी एक यहाँ 36 था ना, 36 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तरीके 9, 3 एकम 3 हो गया। अब ये 36 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3 कर लेंगे। आगे क्या करते हैं? अब मैचिंग खेलते हैं। मैच कराइए भाई साहब, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। इन दोनों को दो मैच कर गया, यहाँ पर यह मैच कर गया, एक 3 मैच कर गया। ठीक है, 1 2
दो मैच किया है, एक तो 3 मैच किया है, ठीक है। अब एलसीएम बराबर क्या करेंगे, एलसीएम बराबर जो मैच किया उनमें से एक एक तो नोट करते जाएंगे, बीच में इनटू का सिंबल लगाते जाएंगे। अब जो नहीं मैच किया वो भी लिखेंगे, एक बार इसमें का 2 नहीं किया था वो भी लिखेंगे, इसमें का 3 नहीं किया था वो भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, ये आपका आंसर हो गया। ये आसान तरीका था, ठीक है। एक और भी आसान तरीका, आप 24 और 36 को एक साथ भी कर सकते हो, वो और भी आसान रहेगा आपका। ये सेकंड मेथड अगर देखे जाए तो आप क्या करो, 24 और 36 को लिखो और एक साथ भाग लगाओ। ऐसी संख्या लो जो दोनों को काट सके, तो 2 ले लेते हैं, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 9 18, एक साथ दोनों को काटते चलते हैं। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। अब क्या देख सकते हो तुम कि अब ये 2 एकम 2 कटेगा, तो 3 नहीं कटा, चुपचाप उतार दिए, ठीक है। फिर आगे देखो तो ये मेरा 3 एकम 3 पूरा कट गया, एक एक हो गया। अब इन सबको कोई मैच करने वाला सिस्टम नहीं है, अगर दोनों को एक साथ कर दो ना, मैच वैच नहीं करना होता, बस करने के बाद एलसीएम लिखेंगे और जो है उसको 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 3, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 दूनी 72, दोनों तरीका से आंसर क्या आया मेरा, एलसीएम 72 आया। इस मेथड को भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इसमें 2 बार करना पड़ जा रहा है, मैच करना पड़ जा रहा है, इसमें कोई मैच वैच नहीं करना, एलसीएम फटाक से निकाल सकते हो इस मेथड से, तो इसको भी आप यूज़ में जरूर लेना। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो द्विघात सूत्र किसको कहते हैं, सॉल्यूशन लिखा मैंने, सॉल्यूशन लिखा मैंने, ठीक है। पहले चलो द्विघात सूत्र, तो जो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बराबर होता है, क्या होता है द्विघात सूत्र बराबर, द्विघात सूत्र में होता है x बराबर, ये हेडिंग है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, 4ac बटा 2a, ये होता है मेरा द्विघात सूत्र, ठीक है। और याद रखना इसी को कई बार, ये एक हमारे ये कह लो कि गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, जिनका क्या नाम था, श्रीधराचार्य, तो उनके नाम पर इनको श्रीधराचार्य सूत्र भी आप कहते हो, कई बार देखा होगा बुक्स वगैरह में। यही द्विघात सूत्र है, यही श्रीधराचार्य सूत्र है, क्योंकि इसको पॉपुलैरिटी या फिर बनाने वाले कौन थे, श्रीधराचार्य जी थे, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम आप इस चीज़ को पुट करके आप रख सकते हो। तो यहाँ जो ABC लिखा हुआ है वो क्या है, ये पैटर्न मेरा, ये जो पैटर्न है मेरा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप इसी से तुलना कर दोगे। अब यहाँ असली हल यहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को उतारेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10 जो लिखा उतार दो, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। इसको इससे तुलना करेंगे, ठीक। कैसे किया जाता है भाई साहब, तुलना करो ना, इसके x² के बगल में कौन है, a है, ठीक है। तो और इसके x² के बगल में कौन है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होता तो एक छुपा होता है, यानी a का वैल्यू 1, क्योंकि a की जगह पर 1 यहाँ पर है, तो वही लिख सकते हैं a की जगह पर 1, यानी a बराबर 1, ठीक है। इस देखो x के बगल में कौन है, x के बगल में यहाँ b है, इसके x के बगल में कौन है, इसके x के बगल में चिन्ह के साथ ना -3 है, यानी b का वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है, ठीक। उसी प्रकार c देखो, c यहाँ पर है ना, c की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है, c की जगह पर -10, तो ABC का वैल्यू मिल गया। अब इस फॉर्मूले में हमको ABC ही चाहिए था, तो x बराबर क्या होगा हमारा, -b, फिर से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। अब इस पे -b की वैल्यू कितनी है, -3 है, एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक क्वेश्चन में अंक जो दिया वो भी -3, तो जो अंक दिया उसको अलग से माइनस में ब्रैकेट में लिख दोगे, प्लस माइनस करड़ी चढ़ाओगे, b का वैल्यू कितना है, -3 है, b का स्क्वायर यानी -3 को इसका -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू c कितनी है, -10 है, -10, ठीक है, बटा 2a की वैल्यू मेरा 1 है ना, नहीं तो बटा 2a था ना, तो a की वैल्यू मेरे कितना है यहाँ पर 1 है, 1 मैंने लिखते हैं, ठीक। अब बस सॉल्व कर दो इसको, ब्रैकेट को हटाया तो माइनस और माइनस का प्लस हो गया, ये +3 हो गया, प्लस छुप जाता है, प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 है और माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का 2 बार गुणा, और माइनस से गुणा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस का 9 माइनस, अच्छा ये माइनस था, ये 4 एकम 4 हुआ, फिर 4 दाम में 40 हुआ, लेकिन ये 10 माइनस में था और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का भी यहाँ प्लस हो जाएगा और 40 हो जाएगा, 4 दाम में 40, 2 एकम यहाँ पर 2 एकम बटे में 2। अब 3 प्लस माइनस करड़ी में
और 9 और 39 49 हो जाएगा, 9 और 40 49 हो जाएगा, बट्टे में 2, बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2। अब हम बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये तो उसका ऊपर वाला है, उसको ये मत कहते ना किसके। अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस माइनस करड़ी को सॉल्व करेंगे, 49 का करड़ी यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, बट्टा में 2। ये एक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस 2 सिंबल है, तो भाई अब या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे ना, तो इसके लिए अलग अलग कर दो, जोड़ना भी है घटाने भी है, क्योंकि प्लस माइनस सूत्र से ही हम चलते आ रहे हैं, प्लस माइनस साथ में। तो अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक बार यहाँ प्लस ले लो, यहाँ पर लिख भी दो, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, और इधर माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब प्लस लोगे तो x बराबर 3 प्लस 7/2 और इधर x बराबर 3 माइनस 7/2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 7 10/2 और इधर 3 माइनस 7। अब छोटा में से बड़ा घटा रहे हो, बड़ी अंक के सामने माइनस का सिंबल है, तो 7 में से 3 जाएगा, 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, 7 में से 3 भी जाएगा तो बचेगा माइनस का 4/2। इधर सॉल्व किया तो 2 5 10 कट जाएगा यहाँ पर, इधर 2 दूनी 4 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर -2, चिन्ह जहाँ अगर आ रहा है तो आते चले जाएंगे। अतः x बराबर 5, -2, ये सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करने का मतलब x का मान निकालना होता है, और ये x का मान निकालने का एक सूत्र है जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये आप सूत्र हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र यही है हमारा द्विघात सूत्र, यही है हमारा क्या, द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, जो कहना है कह लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा टाइप पे ये है एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा ग्राफ बनाना है, y बराबर 2x। यहाँ पर एक चीज़ छूट चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे। कम से कम 2 बिंदु तो अंकित करना ही करना है, अंकित करना ही करना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y का वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी बोले ग्राफ बनाना है तो ये जो देगा इसी से हम x और y का मान निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, दिया है हमारा y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए हम कोई छोटा छोटा सा वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ग्राफ में बड़ा बड़ा वैल्यू रख लोगे तो भाई साहब उतना बड़ा नंबर तक जाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा ना। ग्राफ ऐसे ही वाला ग्राफ बना रहे हैं, इसमें 1 2 3 दर्शाना होता है। अगर बड़ा नंबर ले लोगे तो 10 उतना लंबा बनाना पड़ जाएगा, 10 तक बनाना पड़ जाएगा ऊपर इधर। तो नहीं भाई, हम छोटा छोटा नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने से। ठीक है, x का मान रखते हैं अपने से, तो हम x बराबर सबसे पहले रखते हैं -1, सबसे छोटा वैल्यू -1 है ना, 0 से भी कम। रखने पर क्या होगा, हमारा y बराबर 2, x की जगह पर क्या रखने के लिए करें, -1 रख दिए, प्लस 3। इसको सॉल्व किया तो -2 प्लस 3, फिर इसको सॉल्व किया तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1। क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस होगा ना, प्लस और माइनस होगा, तो घटा दो, 3 में से 2 गया 1, बड़े अंक के सामने प्लस है तो बस मेरा बच गया 3 में से 2 गया 1। अगर हम x को -1 माने तो y मेरा +1 आएगा, y मेरा क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अगले बार में हम क्या मानेंगे, चलिए अब x की जगह पर 0 रखने पर, x की जगह पर क्या रख देने हैं, 0। छोटा छोटा वैल्यू रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 था, x की जगह पर अब 0 रख दिया मैंने, 0 प्लस 3। अब 0 में 2 गुणा किया तो 0 बन जाएगा, तो y बराबर केवल 3 बच जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 0 है तो y का मान आएगा 3, y का क्या मान आ जाएगा, 3 आ जाएगा मान। अब कम कितने बोला है पॉइंट रखने के लिए, कम से कम 2 बिंदु बोला है, तो हम जो कम से कम वो 2 बोला है, लेकिन हम अब उससे एक ज़्यादा ही लेकर चलेंगे। अब हम x बराबर प्लस में 1 लेकर चलते हैं, x बराबर प्लस में 1 लेकर चला मैंने, तो y बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पर +1 प्लस 3, 2 एकम 2, इसको हल किया तो, और प्लस का 3 पूरा हल किया तो 5। ठीक है, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः करके सबको एक साथ लिख देना है। अतः अगर x बराबर और y बराबर, अगर x बराबर -1 ले रहे हैं, देखो यहाँ अगर x बराबर हम -1 ले रहे हैं तो y का मान 1 आ रहा है, तो y का मान 1 आ रहा है। और दूसरी बार में अगर x का मान 0 ले रहे हैं, x का मान अगर हम 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो y का मान 3 आ रहा है, तो y का मान 3 आ रहा है। तीसरी बार में अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं, प्लस का 1 ले रहे हैं, इधर माइनस का 1 था, तो मेरा जो y का मान आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो हाईएस्ट नंबर मेरा 5 गया। अब बनाएंगे हम ग्राफ, अब क्या बनाएंगे हम ग्राफ में 2 अक्ष होता है, यहाँ x y निकाला है तो x और y का वहाँ पर अक्ष होगा, x और y का क्या होगा, वहाँ पर अक्ष होगा। तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये मेरा x
ये मेरा x है, इधर मेरा x डैश है, डैश मतलब डुप्लीकेट, इधर इसी x का डुप्लीकेट उसको x कह देंगे। ऊपर मेरा y है और नीचे y डैश है, मतलब y का डुप्लीकेट। बीच का वैल्यू जो भी लेंगे हम उसको लेंगे 0, ठीक है। फिर हम 5 तक चलते हैं, इसके ऊपर 5 तक चलते हैं। एक यहाँ पर 1 हो गया, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं। 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी संख्या हमारा 5 ही आया इसमें, 5, ठीक है। इधर इधर जाओगे तो पॉजिटिव में लिखोगे, इधर जाओगे तो निगेटिव में लिखोगे, इधर जाओगे तो पॉजिटिव में लिखोगे, इधर जाओगे तो निगेटिव में लिखोगे। ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव में लिखते हैं सारा नंबर, और नीचे की तरफ चलते हैं तो सारा नंबर निगेटिव में लिखाता है। इधर लिख रहे थे ना 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में लिखे हैं, इधर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। लिखते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ अगर लिखना है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ऊपर की तरफ का बनाते हैं अब, इधर ऊपर जाएंगे प्लस में, +1 +2 +3, थोड़ा और जगह चाहिए हमको, ठीक है। इसको और ऊपर किया मैंने, थोड़ा सा लाइन और बढ़ा दिया मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है। 4 5, ये देखो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम नीचे वाला भी बना लेते हैं। नीचे भी जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा ये, नीचे का बनाएंगे तो कहाँ जाएगा ये, माइनस में। इसको थोड़ा सा छोटा इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये लाइन ड्रॉ करके बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखो -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जो पॉइंट बोला है वहाँ वहाँ पॉइंट बनाना होगा। पहले बार में हमको x को -x के ऊपर -1 खोजो, यहाँ पर है -1, यहाँ पर क्या है हमारा -1 है, यहाँ पर -1 है, और -1 के साथ y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। मतलब इसको हम जूम कर रहे हैं ना हल्का सा, मतलब हम यहाँ देख लो, यहाँ देख लो कि -1 1, इसको जब आगे बढ़ाओगे लाइन तो यहाँ जाएगा, इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ जाएगा, यहाँ पर काट रहा है ना, तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गई -1 1 -1 x y का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो पहला x y कितना है पहले बार का, यहाँ देखो ये पहले बार का है, ये पहले बार का है हमारा -1 1, तो इसका बना दिया मैंने। दूसरी बार में क्या है, दूसरी बार में x को 0 माना है, y को 3, x को 0 माना था, y को 3 आया था। तो x0 तो मेरा यहाँ पर है, x0 मेरा यहाँ पे होगा, y3 कहाँ पे होगा, y3 यहाँ पे होगा, मतलब यही लाइन हो जाएगी मेरी, और कहीं कुछ लाइन गया नहीं। तो बिंदु कहाँ पे बनेगा मेरा, यहीं पे बिंदु बन जाएगा मेरा, ठीक है। और यही बिंदु मेरा क्या होगा, यही बिंदु होगा मेरा 0, -3, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु x 1 है और y क्या है मेरा, y है 5, x मेरा 1 है, x मेरा कहाँ पर है, 1 है, 1 प्लस का 1 है, यानी इस साइड वाले में चलेंगे, इस साइड वाले में चलेंगे, प्लस का 1 यहाँ पर 1 है, और 5 कहाँ पर है, 5 है यहाँ पर हमारा, 5 है यहाँ पर हमारा, ठीक है। अच्छा, इन संख्याओं को हल्का सा छोटा करते हैं हम। ये 5 वाली संख्या 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, ग्राफ बनाने में थोड़ा आसान होगा हमको, ठीक है। ये 5 वाला है, ठीक है। अब इस लाइन को जब ऐसे हम बढ़ाएंगे, इस लाइन को जब एक वाले को ऐसे बढ़ाते चलेंगे, यहाँ पर जाएगा ये, और इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर हमको मिल गया 1, 5, ये मिल गया हमको 1, 5। अब 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बिंदु आपको मिल गया। अब यहीं से एक सीधी लाइन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, तो ये आपका ग्राफ तैयार होगा। बस इतना ही करना होता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक बार फिर से देखिए कैसे कैसे किया, हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं किया था मैंने। आपका ये क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। y = 2x + 3 मैंने दिया है, मैं उसी को लिख दिया। फिर अपने से x = -1, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन याद रखना छोटा छोटा रखें ताकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो। देखो मैंने इसमें इतना छोटा रखा, फिर भी मेरा ये 5 तक चला गया है ना, ताकि जो देखो जगह कम पड़ गई थी ना, तो वैसे रख लेंगे। 1 का वैल्यू रखोगे तो दूसरा वैल्यू, जैसे 1 का वैल्यू मैंने -1 रखा था, तो -1 यहाँ पर रख देने से मेरा y जब सॉल्व करेंगे तो y मिल जाता है। उसी प्रकार 0 रखने से y मिल जाता है, 1 रखने से y मिल जाता है। फिर तीनों को अतः करके लिख दो कि जब -1 रखा था तो 1 मिला था, 0 लिखा तो 3, और 1 लिखा तो 5 मिला था। फिर ग्राफ बना देना है, इस साइड वालों को प्लस में नंबर लिखना है, इधर माइनस में लिखना है, ऊपर प्लस में लिखना है, और नीचे माइनस में अंक लिख देना है। कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आपका जो आंसर में सबसे बड़ा संख्या आया 5 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ मेरा जगह नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर 4 तक ही गया है मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन -4 मेरा वैल्यू भी नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, 5 लेकिन मेरा प्लस में था तो 5 तक लिखना जरूरी था।
फिर जैसे जैसे बोलोगे वैसे यहाँ पर बढ़ाते जाओगे। फिर जैसे कि -1 था, पहले मैं -1 को बढ़ाते गया, फिर उधर +1 आया था तो +1 को बढ़ाया, जहाँ पर क्रॉस करेगा वहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वहीं पे एक बिंदु मिल जाएगा। उस प्रकार तीनों पॉइंट हम ढूँढ कर हर बिंदु को मिला देंगे लाइन से, तो मैं आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ठीक है, ये मेरा अगला प्रश्न है। हीरोन का सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजाएं आपकी 7, 24 और 25 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो हेरोन एक हमारे गणितज्ञ थे। हेरोन हमारे क्या थे, हमारे हेरोन जो थे, हेरोन क्या थे, हमारे हेरोन जो थे एक हमारे गणितज्ञ थे। ये थे हमारे गणितज्ञ, ये हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज के सूत्र के त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उन्हें बताया, हेरोन ने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। उन्होंने एक सूत्र ये बता दिया भाई साहब, ये एक फॉर्मूला है, हेरोन जी ने ये एक सूत्र बता दिया कि भाई ऐसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यस क्या है, यहाँ पर एस है हमारा, ठीक है, यस हमारा क्या है मेरा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, एस को पहले निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका बट्टा 2 कर देंगे। ए बी सी क्या है मेरा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सभी भुजाएं हैं, ये सभी क्या हैं, भुजाएं हैं, जो दिया रहेगा ये भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, इसको क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसी फार्मूले को, यही हेरोन का सूत्र है, इसी फार्मूले को रखकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे हेरोन का सूत्र, पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि कैसे बनाते हैं, चूंकि ऐसे बनाते हैं, चूंकि हेरोन का सूत्र, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज को लिख कर ऐसे बना देंगे तभी जब हमारा त्रिभुज बनाए, त्रिभुज का लिखने जगह बना देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दिया क्या दिया है भाई साहब, तीनों भुजाएं ए बी सी, यानी 3 भुजाएं है ना, तीनों भुजाएं आपको देखो दे दिया है, ए बी और सी का वैल्यू देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीनों भुजा स्टार्टिंग से देखते हैं। ए मेरा 7 सेंटीमीटर, फिर 24, फिर 25। ए मेरा 7 है, दूसरी भुजा मेरा 24 है, फिर तीसरी भुजा मेरा 25 है। ठीक है, तो ए बी सी तो फॉर्मूले में था, वो मेरे को डायरेक्ट मिल गया। एस लेकिन निकालना होगा, एस लिखेंगे। एस कैसा होता है, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं को जोड़। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2, जोड़ दो 7 + 24 + 25 बटा 2। अब जोड़ो जरा, तो देखो 5 4 9 9 10 6 16 का 6। ठीक है, 2 2 4 4 और 1 5, 56 बटा 2। आप अच्छे से जोड़ो ना, मेरे को ओरली आ रहा है, मैं ओरली जोड़ ले रहा हूँ। और उसको जब काटोगे तो 28 दूना 56 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 8 16 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा एस कितना आ गया, मेरा एस मेरा आ गया 28, एस मेरा आ गया 28। ए बी सी मेरा पहले से दिया हुआ था यहाँ पर, अब हम बस फॉर्मूले में रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस की जगह पर थे मेरा 28, एस माइनस से 28 माइनस 7 इंटू 28 माइनस बी मेरा है 24 इंटू 28 माइनस सी मेरा है 25। ठीक है, बीच में इंटू का सिंबल लगा हुआ है, कोई सिंबल ना दिखे तो इंटू का सिंबल। अब रूट में पहले से 28 इंटू 28 में से 7 गया तो 21, 28 में से 7 गया तो 21। ठीक है, फिर इंटू, इसको सॉल्व कर लिया, फिर इंटू 28 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 4, इसको घटाओ 28 में से 25 जाएगा तो 3। ठीक है, अब 3, अब इसको सॉल्व करने से अच्छा अब ऐसे कर लो, 28 को 4 गुणते 7 लिख सकते हो, 21 को 7 गुणते 3 लिख सकते हो। ठीक है, 4 को 2 गुणते 2 लिख सकते हो, और 3 देखो, अब देखना ना, जोड़ा बनाओ, वर्गमूल ऐसे निकाल लेते, बताया था ना ऊपर, वर्गमूल निकालना, जोड़ा बना। एक 7 का जोड़ा बन गया है मेरा, ठीक है, एक 2 का जोड़ा बन गया है मेरा, यहाँ पर 3 का भी जोड़ा है, और 4 में 2 2 होता है तो वो भी है मेरा। अब यहाँ से 1 2 निकाल लिया, यहाँ से 7 निकाल लिया, अब 3 2 था, 1 2 3 निकाल लिया, 2 2 यहाँ पे 2 है, 1 2 निकाल लिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देना है। 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाला है। आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया। बोला है 7 पदों का योग 182 है, ठीक है, और पहला पद 27 है, तो सामान्य अंतर ज्ञात करें। यानी डी पूछा है आपसे। क्या पूछा है? डी पूछा है आपसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? क्या क्या दे दिया है मेरे को? दिया है, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें हम। दिया है मेरे को, दिया है 7 पदों का योग, ठीक है, 7 पदों का योग दे दिया है। योग कितना है 7 पदों का योग भाई साहब? 128 बोला है। 182 बोला है, सॉरी 182 बोला है, 182 बोला है। पहला पद कितना मेरा? 27 है। पहला पद कितना है मेरा? 27 है, ठीक है। पहला पद 27 है। डी आपको पूछा है, डी यानी आपका ये हमारा सामान्य अंतर शॉर्टकट में लिख दिया ऐसे में सामान्य अंतर क्वेश्चन मार्क यानी पूछा है। पहला पद को हम ए कहते हैं, ठीक है। एन पदों को योग जो होता है वो मेरा एसएन होता है प्रतीक के रूप में। और एन बराबर बोला है, यहाँ पर बोला है ना सातवां बोला है यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ पर बोला है 7 पदों का योग यानी सातवां, यानी एन बराबर टोटल पद 7 है। कितना है? 7वां। एन बराबर 7 है मेरा, टोटल 7 पद है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है मेरा? एस एन का फार्मूला याद है? बताया था मैंने। एस एन का फार्मूला एन पदों का योग बराबर एन, फार्मूला होता है एन पदों का योग जिसको हम एस एन कहते हैं, बराबर n/2 ब्रैकेट में, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरा? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा। अब सब कुछ हम रख देंगे, ठीक है। अच्छा, एन पदों का योग मेरा पहले दे दिया है। क्या दे दिया है? एन पदों का योग मेरा देखो यहाँ 182 दिया हुआ है, तो इस साइड हम क्या लिख देंगे? इसके जगह पर 182, ये पूरे लाइन की जगह पर 182 लिखा है, क्योंकि इस पूरे लाइन का मान दे दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दिया मैंने। एन का वैल्यू कितना है मेरा? एन का वैल्यू 7 पद है टोटल ना, 7वां पद, तो ये एन का वैल्यू मेरा 7 हो गया बट्टे 2। 2a मेरा पहला पद होता है। पहला पद मैंने 27 ए दिया हुआ है, 27 प्लस n-1 यानी 7 माइनस 1, और डी आपको निकालना है, डी इसलिए डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 182 बराबर, अब ये 7/2 अभी इसको रहने देते हैं, अंदर को सॉल्व करते हैं पहले। 27 दूनी 54, अब 7 में से 1 किया 6, डी गुणा कर दिया तो 6d, ठीक है। अब देखो 182 बराबर 7/2, अब ये पूरा 7/2 पारा इसमें भी गुणा करेगा, फिर इसमें भी गुणा करेगा। इसमें गुणा किया तो गुणते 54, फिर प्लस बीच में आया तो प्लस लगा दिया, और फिर ये इसमें गुणा किया तो 7/2 गुणते 6 इंटू डी। अब देखो इसको काट देते हैं, ठीक है। 7 गुणते 2 से 54 को काटा तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 27 दूनी 54, प्लस 2 से 6 को काटा तो 2 तिहाई 6, 3d आ गया, ठीक है। अब इसको गुणा करो 7 से 27 में, तो 7 सते 49 हासिल, 4 हमारा हुआ, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है, प्लस 17 21d। हमको डी का वैल्यू इधर मेरा 182 उतरता चला जाएगा, ये 182 मेरा उतरता चला जाएगा। अब इसको क्या करना है? इस वैल्यू को इस साइड भेज देना है, इस वैल्यू को इस साइड भेज देना है, ठीक है। भेज दो तो 182 माइनस 189, इधर मेरा 21 का डी, जब घटाओगे आप तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, ठीक है। इधर 21d, ठीक है। तो डी बराबर क्या आएगा मेरा? 7/21 यानी 1/3, तो इतने का अंतर रहेगा मेरा। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एक सेकंड, एक चिन्ह, अच्छा ये यहाँ पर देखना, ये 189 बड़ा है ना, 182 छोटा है। तो जब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो माइनस का सिंबल आता है, यहाँ पर माइनस लगाना, ठीक है। ये माइनस में आएगा आंसर, -1/3, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये CSC जो लिखा है, यानी ये CSC छोटा फॉर्म है कॉसिक का, कॉसिक लिखा हुआ है, ठीक है। CSC यानी कॉसिक। तो बोला है कि भाई साइन a/1 प्लस कॉस ए, साइन a/1 माइनस कॉस ए, ये बराबर 2 कॉसिक ए है। ये बराबर किसके? 2 कॉसिक ए के बराबर है। भाई कैसे बराबर है, इसको आप सिद्ध करके बताएं, ठीक है। ऐसे चीज़ों में 2 पक्ष आपको दिखाता है। कभी भी बराबर वाले रिलेशन में 2 पक्ष होता है। कौन कौन सा पक्ष? एक इस साइड का पक्ष होता है जिसको हम कहेंगे बायां पक्ष। क्या कहेंगे हम इसको? बायां पक्ष। ये हमारा बायां पक्ष है। बराबर के इस साइड वाला जो होता है, मतलब दाएं हाथ के साइड जो रहेगा वो मेरा दायां पक्ष होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड वालों को, लेफ्ट हैंड है ना, एल से लेफ्ट हैंड साइड LHS, और राइट साइड में यानी दायां साइड में बोलेंगे तो RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो हमको दायां पक्ष को बायां पक्ष के बराबर करना होता है।
ठीक है। तो हम जो भी वैल्यू बड़ा वाला जो रहता है ना उसको लेते हैं, उसको काट पीट कर छोटा करना आसान होता है, छोटे से बड़ा कैसे सिद्ध कर पाओगे, तो बड़ा वालों को लेंगे हमेशा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है, मैंने लिख दिया दिया है, ये मैंने लिख दिया दिया है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले उतारेंगे। साइन ए बटा वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, यहाँ पर प्लस है साइन ए बटा वन माइनस कॉस ए, साइन ए बटा वन माइनस कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, टू कॉसेक ए दिया हुआ है, टू कॉसेक ए दिया हुआ है। तो हम अब लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, क्या है बायां पक्ष, साइन ए बटा वन प्लस कॉस ए, साइन ए बटा वन माइनस कॉस ए। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सिद्ध करने के लिए इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब इनको काट पीट कर छोटा करते हुए ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से हम वैल्यू रखें ताकि लास्ट मेरा कॉसेक ए आने का, यानी जो प्रूफ करना है दूसरे साइड में, दाएं साइड में, वो आने की संभावना बनती जाए, ऐसे सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले छोटा करने के लिए देखिए, आप अंश में देख सकते हैं, आप अंश में यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन ए एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा दिखने वाले को कॉमन ले सकते हैं हम। तो साइन ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, साइन ए यहाँ से निकल गया तो ऊपर बचा एक और नीचे क्या बचेगा, जो बचा था वन प्लस कॉस ए, प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल। अब साइन ए दोनों में से निकाल लिए थे कॉमन, मतलब दोनों में से निकलेगा ना, कॉमन निकालने का मतलब ये होता है दोनों में से निकाल लो। ऊपर एक बचा, नीचे वन माइनस कॉस ए, ठीक है, वन माइनस कॉस ए। ये प्लस का जो सिंबल है, ये प्लस का जो सिंबल है, ये बीच का सिंबल है, थोड़ा छोटा बनाते हैं इन दोनों के, ये जो मेरा है पूरे के बीच का सिंबल है। अब इसको सॉल्व कर दो बस। साइन ए ब्रैकेट में, ये देखो तिर्यक गुणा करा हुआ, ये इधर गुणा करेगा, ये उधर गुणा करेगा, फिर ये बीच में आपस में हर का गुणा हो जाएगा। तो पहले ये इधर गुणा किया तो एक में गुणा करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा रह जाएगा, वन माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दो, फिर इसको इधर भेजो, तो वन था तो वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही आंसर मिलेगा, वन का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन प्लस कॉस ए। अब ये जो एक एक बटा है पूरे का बटा हो जाएगा, फिर इनका इनमें गुणा कर दो, इनका इनमें गुणा करो, तो वन प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए, ये हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या देख सकते हो तुम, ये प्लस, यहाँ पर देखो प्लस का कॉस है, यहाँ पे माइनस का कॉस है, प्लस कॉस है माइनस कॉस है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। अब एक और एक बचा है, तो एक और एक होता है दो, एक और एक होता है दो। पहले से इधर मेरा साइन ए था, ब्रैकेट में एक और एक दो हो गया, कॉस से तो कट गया, प्लस माइनस में था। अब इनको सॉल्व करो, तो इनको देखो क्या लिख सकते हो, नोट में आप एक अलजेब्रा का फार्मूला जानते हो आप लोग, है ना, बीजगणित का फार्मूला होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ देखो जरा, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, एक जगह पर एक है, बी की जगह पर कॉस है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है, मतलब इस तरह का दिख रहा है, तो इसको इस तरीके वाले बना सकते हैं, तो बना देते हैं। एक की जगह पर एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए, ए के ऊपर स्क्वायर डिग्री होता है ABCD, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब साइन ए ब्रैकेट में टू, इसको अब एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, एक का स्क्वायर एक रह जाएगा, और इसका स्क्वायर कुछ निकलेगा नहीं, तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आपको नोट में याद रखना है, आपको हम बताए थे ना, क्या बताते, फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद रखने का। हम फार्मूला में हो सकता है एक जगह पर थीटा बोले हो, तो थीटा हो ए हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं हम, साइन ए ब्रैकेट में दो बटा साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन ए इंटू दो बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर दो टो साइन है, स्क्वायर का मतलब दो टो साइन है, तो स्क्वायर से ये साइन है कट गया, तो क्या बचा मेरे बच्चे दो बटा साइन ए, यही बचा मेरा, दो बटा साइन ए बचा। अब नोट में आप एक चीज़ जानते हो, नोट में क्या जानते हो, नोट में जानते हो सर कॉसिक ए बराबर एक बटा साइन ए होता है, एक बटा साइन ए होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर दो गुणते एक बटा साइन ए जैसा आपको दिख रहा है, दो को साइड में कर दो तो गुणे ना रहेगा, ऊपर एक छुपा रहेगा, तो अर्थात हम दो गुणते
1/sin a को इसको हम कॉसेक ए बोल सकते हैं, यानी 2 कॉसेक ए यानी बराबर हो गया मेरा, बराबर हो गया भाई LHS, क्या बराबर हो गया, RHS बराबर हो गया। यही था ना। और देखो यहाँ पर दायां साइड में क्या था मेरा, दायां साइड में प्रश्न में क्या पूछा था भाई, ये देखो यही लाना, तो 2 कॉसेक ए लाना था। और ये मेरा फाइनल आंसर में क्या आया है, मेरा फाइनल आंसर में मेरा यहाँ पर 2 कॉसेक ए आया है। ठीक है, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। यहीं पर अब तुम लिख दोगे इति सिद्धम, सिद्ध हो गया भाई साहब। संस्कृत में लिख दो भाई इति सिद्धम, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिख दोगे, प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा ये कुछ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन